ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज मुरली की डेट है 15/11/1989 और आज मुरली की हेडलाइन है सच्चे दिल पर साहब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। फिर बाबा ने पूछा, आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो। विश्व के राज अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, पर उपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। फिर बाबा ने बताया कि उपकार कैसा होता है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना ये सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। बाबा ने बताया कि कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वो दिल का स्नेह चाहते हैं। बाबा ने जो उपकार की बात कही है ना, वो बाबा ने कहा है कि वो होना चाहिए तो दिल से होना चाहिए। तो दो एग्जाम्पल दिए बाबा ने। एक है ज्ञान सुनाना। ज्ञान सुनाना आप पॉइंट धड़ाधड़ सुना सकते हो। आपका ब्रेन अच्छा है, मंथन अच्छा है, मनन चिंतन अच्छा है, अध्ययन अच्छा है, तो आप यहाँ से वहाँ से सब तरीके से लेकर के ज्ञान तो आप सुना देते हैं। लेकिन वो आप दिमाग का ज्ञान सुना रहे हो। दिमाग से निकला दिमाग तक जाएगा। लेकिन उपकार उसको कहा जाता है जो दिल से होता है। जो दिल से ज्ञान आप सुनाते हैं तो वो दिल में जाकर के उसका परिवर्तन करता है। तो प्यारे बाबा हमको ये बात बता रहे हैं कि दिल से उपकार। और ऐसे बाबा ने कहा स्नेह भी मांगते हैं तो दिल से मांगते हैं ना। तो बाबा ने कहा हमें दिल और दिमाग के अंतर बाबा बता रहे हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। तो बाबा ने कहा कि बोलचाल में भी यही कहा जाता है ना, सच्ची दिल से बाप को याद करो। ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी, विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग ये विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं। लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वो पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। ये अपने आप में बाबा ने बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन दोनों का बताया। दिमाग और दिल कितना अच्छा बाबा क्लियर करके बता रहे हैं। कभी सहज जो दिमाग वाले होंगे, कभी सहज कभी मेहनत में बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त अर्थात यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प हैं, वो दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है।
जिसने भगवान को राजी किया वो स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होगा। नहीं, बाबा ने इसमें दिल को महत्व दिया और फिर ये भी कहा कि अगर दिल ऐसा है, सच्चा है, तो बाबा दिमाग को भी मदद कर देता है। ठीक वक्त पर बात का स्ट्राइक होना तो ये बाबा दिमाग से ही कराएगा ना। तो बाबा ने कहा कि तो चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले भी सुनाया था, दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, जो पहला पुर सेवा का, उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हैं, कहानियां और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हैं, ऐसे पहले पुर वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था? दिल, सच्चे दिल का आवाज था। इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। बाबा ने बताया कि कैसे रूहानी परवरिश, दिल का रूहानी होना, वह कितनी सेवा करता था। और सच में देखा जाए तो जो उस समय दिल से पैदा हुए वो आज दिन तक दिमाग से पैदा नहीं हुए। दिमाग वाले नहीं है, दिल वाले स्थिर है। बाबा ने कहा वो पहले पुर की सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पुर में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी हैं। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन? अभी भी बाप दादा कहते हैं अपने आप से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आता है ना, वो दूसरे बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं वैसे है, इसलिए अपने आप को ही देखो। फिर बाबा ने हमें नजर बताई। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं। उनका अलबेलापन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। तो बाबा ने कहा थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। ये है अलबेलाई का चश्मा। और दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, वो है सच्ची दिल वालों का। तो बाबा ने कहा जो दिल वाला बाप को पसंद है वही संकल्प, बोल और कर्म करना है, वो ये देखते हैं। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आपको देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता है वो नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% वो बदले, इतने तक भी वो नहीं देखेंगे। मुझे बदलकर औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना। इसलिए कहावत है जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन ये दिल वालों की बात बाबा कह रहे हैं कि और यथार्थ चश्मा जो बाबा ने कहा वो स्वयं को देखने का, औरों को नहीं। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। फिर बाबा ने कहा वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहब को राजी किया है।
सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राज़ी नहीं किया है। सच्चे साहब का राज़ी होना इनकी बहुत निशानियां हैं। तो इस पर बाबा ने कहा इस पर मनन कर रूह रेहान करना। फिर बाप दादा सुनाएंगे। फिर बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं। टीचर्स भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट ठेका लिया है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी, ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा कह रहे हैं टीचर्स का काम है अपने फीचर्स के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो टीचर्स जो हैं वो बाबा ने कहा देखने से बदलते हैं। टीचर उनके सामने आदर्श रूप रहे तो ही स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन को लाएगा। फिर बाबा ने बताया बंधन वाली माताओं के बारे में कि कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वो प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है। तो टीचर्स की यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना अर्थात बदल के दिखाना है। और फिर बाबा दिल्ली के ग्रुप से भी और वारंगल ग्रुप से भी मिले हैं। आज बाबा का वरदान है सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। और स्लोगन है जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, क्योंकि वो पोल्यूटेड हो जाती है ना। श्रीमत खालिस है, प्योर है, और जहाँ मैंने मेरापन उसमें डाला, मेरा विचार, मेरे संकल्प, मेरा ये, तो डाइल्यूट हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।